दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। राजनीति में ये कहावत कुछ ऐसे ही चरितार्थ हो रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर से। आपको याद है पिछले कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। बयान क्या था? कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इतनी चालू पार्टी है कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना। अखिलेश यादव जी ने ये बयान तब दिया जब वो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के एक मजबूत सहयोगी के रूप में थे। और उसके बाद जिसने भी उनके इस बयान को सुना कि भाई कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, उसे वोट ही मत देना, तो लोगों ने कहा ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया। भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कहती है कांग्रेस को वोट मत देना। और अखिलेश यादव क्या अब विरोधियों की भाषा बोलने लगे हैं? आखिर वो इतने तल्ख कैसे हो गए? ठीक है, कुछ चीज़ें हुई थी तो उनके बयान को लेकर लोगों ने तरह तरह से अपने अपने रिएक्शंस दिए, अपने अपनी विश्लेषण प्रस्तुत की। और आपको ये भी याद दिला दूं कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, इसलिए उनके इस बयान पर ज़्यादा चर्चा हुई। इससे पहले आपको याद होगा अखिलेश यादव ने अजय राय को लेकर क्या कहा, और अजय राय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत सारी सीमाओं को लांघा। उसकी भी निंदा होनी चाहिए। मुलायम जी के बारे में या उनके रिश्तों के बारे में जो कुछ कहा, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये, जब हम चुनाव में जा रहे हैं, 7 से 8 महीने का लोकसभा का चुनाव बचा हुआ है और आपने एक बहुत बड़ा गठबंधन बना लिया है जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी। उसे इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन कहा जाने लगा था। आप मजबूत हो रहे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं मिलने की वजह से ये पूरा रायता फैल गया। और रायता इतना ज़्यादा फैल गया उत्तर प्रदेश में दोस्तों कि अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एकला चलो की नीति अपना रही है। बहुत ही ज़रूरी खबर दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही बड़ी जानकारी, मायावती जी और सोनिया गांधी के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी, सोनिया गांधी जी साथ साथ आ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही अंदरूनी खबर है हमारे पास। लेकिन आप लोग कहेंगे कि जो रैलियां हो रही हैं, मायावती जी जो रैली कर रही हैं, वो तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही लगातार कोस रही हैं, दोनों पर ज़बरदस्त प्रहार कर रही हैं। तो देखिए, ज़बरदस्त प्रहार करना, चुनाव प्रचार में कुछ किसी पार्टी के लिए बोलना वो अलग है, और गठबंधन करना, संबंध बनाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीति में गठबंधन संबंधों से नहीं, चुनावी गुणा गणित से बनते हैं। जैसा कि हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो रास्ते हैं अब अलग अलग हो रहे हैं, हो ही चुके हैं। बहुत कम गुंजाइश है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ यहाँ चुनाव लड़े, क्योंकि बिल्कुल फोकस हो चुकी है समाजवादी पार्टी। वो एकला चलो के रास्ते पे जा चुकी है और इसके कई प्रमाण भी हैं। एक प्रमाण तो ये है कि अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। उनका जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो इसको एनडीए को हराएगा। वो लगातार ये बात हर मंच पर कहते रहे। तो हर जगह, हर मंच पर वो यही कहते हैं कि पीडीए एनडीए को हराएगा। तो ऐसे में गुंजाइश बहुत कम है। अब गुंजाइश है कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच। जी हाँ दोस्तों, आपको याद है 1996 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? 1996 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। तब कांग्रेस पार्टी ने 125 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी ने 300 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी को 33 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि ये बात और है कि बहन जी ने सरकार बनाई थी भाजपा के साथ मिलकर। वैसे बहन जी का ये अपना अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड है
कि उन्होंने सभी के साथ मिलकर काम किया है। हर पार्टियों के साथ उन्होंने रिश्ते बनाकर रखे, जब जब मौका मिला उसे भुनाया, और ये मान्यवर जी के ज़माने से ही है। अब खबर ये आ रही है कि बसपा के कुछ सांसद कांग्रेस की टो ले रहे हैं। आपको ये भी यहाँ बताना चाहूँगा कि अजय राय और अखिलेश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और अजय राय को क्यों लाया गया था? पहले तो कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में दलित समाज से बृजलाल खाबरी थे, उन्हें हटाकर यहाँ अजय राय को लाया गया था। कांग्रेस ने ये सब एक रणनीति के तहत किया था और उसी दिशा में अब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। अब उसे एक ही सहयोगी नजर आ रहा है, एक ही सहयोगी, बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी आना चाहती है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर देखिएगा आप लोग, सच होने वाली है। लोकसभा के चुनाव में जब चुनाव होगा तब देखिएगा किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ साथ आ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो रिश्ते हैं वो सोनिया गांधी जी के ज़माने से हैं। कहा जाता है कि सोनिया और मायावती जी के रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं दोनों के बीच में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बीजेपी विरोधी लोग हैं वही बसपा के कोर वोटर हैं। यही सबसे बड़ी वजह है। जब कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होगा तो जो वोट का ट्रांसफर होगा कांग्रेस के पक्ष में आसानी से हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वोटों का जो ट्रांसफर का मामला है वो गठबंधन के लिए कहा जाता है कि एक रामबाण है। और यहाँ भी एक चीज़ तलाशी जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि हमें बसपा के साथ गठबंधन में जाने से कौन कौन से तबकों का वोट मिलेगा। ख़ास तौर से आपको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है और उनका अच्छा खासा जनाधार है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेगी कांग्रेस पार्टी तो उसे उत्तराखंड में, बिहार में, झारखंड में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, तमाम राज्यों में उसे फ़ायदा मिल सकता है। और कहा तो ये जा रहा है कि लगातार अब जो कांग्रेस के लोग हैं वो अपने बड़े बड़े नेताओं से ये कहलवाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं, संदेश भिजवा रहे हैं कि बहन जी तक ये बात पहुंचाई जाए। और जहाँ तक सोनिया जी और मायावती जी के रिश्तों की बात है तो कांग्रेस कैंप में ये माना जाता है कि दोनों के बीच बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं और अगर सोनिया जी ने या मायावती जी ने पहल की तो ये गठबंधन पक्का हो सकता है। कुल मिलाकर मायावती जी और सोनिया जी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अभी भी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की गुंजाइश बची हुई है। तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा हमें 3 दिसंबर के नतीजों का। आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, बीएसपी सुप्रीमो ने इंडिया गठबंधन इसलिए नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो चुनाव प्रचार में जाएंगी तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर प्रहार करेंगी। अब वो उस तरह से गठबंधन नहीं चाह रही थी कि अखिलेश यादव इंडिया में रह के कांग्रेस की बुराई करें या केजरीवाल इंडिया गठबंधन में रह के कांग्रेस और बीजेपी की बुराई करें। यही रणनीति थी। इस पर मैं बार बार आपसे बोल रहा था। अब गठबंधन कर लेती बीएसपी सुप्रीमो तो क्या खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बोल पाती? नहीं बोल पाती। और इसीलिए 3 दिसंबर के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माना जा रहा है कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा। बहरहाल बहुत सारे सवाल अभी भी छुपे हुए हैं कि गठबंधन होगा तो किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी कांग्रेस को एक साथी की तलाश है और सबसे मजबूत अगर कोई साथी फिलहाल नज़र आ रहा है समाजवादी पार्टी के बाद तो वो है बहुजन समाज पार्टी। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही ज़रूरी खबर, बहुत ज़रूरी अपडेट जो आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ। कैसी लगी ये वीडियो और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करना चाहिए? क्या बहन जी को कांग्रेस के साथ जाना चाहिए? अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।